एटीएन के सभी साथियों को आपकी होस्ट ज्योति की तरफ से अभिनंदन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में निपटने के लिए हमें कभी कभी कानून की मदद भी लेनी पड़ती है। लेकिन उस कानूनी लड़ाई को हम अकेले नहीं लड़ सकते। हमें ज़रूरत होती है एक सही सलाहकार की, जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमें बता सके कि हम कैसे उन मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि देश विदेश में अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ लोगों को एक सही रास्ता दिखा रही हैं और उनको उनकी मुश्किलों से बाहर निकलने में उनको हिम्मत दे रही हैं। और वो हैं एनआरआई लीगल सर्विसेज से एडवोकेट निधि सिंह जी। तो आइए करते हैं खास मुलाकात एडवोकेट निधि सिंह से। निधि जी, बहुत बहुत वेलकम आपका कनाडा में। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पर? थैंक यू ज्योति, एंड मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है ज्योति, बिकॉज मैं लंदन से आई हूँ इस वक्त। 4 दिन मैं लंदन में थी और वहाँ बहुत ठंड थी, और यहाँ आके मुझे बिल्कुल इंडिया की गर्मी जैसी ही फीलिंग हो रही है और इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो निधि जी, आप कैसे इंस्पायर हुई लॉ में आने के लिए? कैसे आपने सोचा कि आप एक एडवोकेट बन के लोगों की मदद करें? ज्योति, मेरा ख्याल है कि मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो कि वो ही काम कर रहे हैं जो वो बचपन से ही करना चाहते थे। लॉ मेरे लिए एक तरह का नेचुरल प्रोग्रेशन था मेरी लाइफ का। इसका रीज़न ये है कि मैं शुरू से ही बहुत जल्दी किसी भी गलत चीज़ को देख के रिबेल कर जाती थी। इनजस्टिस कहीं भी देखती थी। आज भी मैं ऐसी ही हूँ कि सड़क पर भी अगर मैं कोई गलत काम करती किसी को देखती हूँ तो मैं पास नहीं कर सकती, मैं रह नहीं सकती। और बहुत जल्दी मैं कॉज में, स्ट्राइक्स में, प्रोटेस्ट्स में भाग लेती थी जब मैं कॉलेज डेज में थी। क्यों मुझे किसी भी तरह का कोई इस्टेब्लिश सिस्टम जिसमें कोई खराबी होती थी, मुझे उसको चेंज करना हमेशा ही एक अंदर से अपनी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट कह लीजिए, ये लगता था कि मैं अगर ये गलत है तो इसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसका मेरे को ठीक से अगर आप कहें चैनलाइज हुई मेरी ये एनर्जी और ये मेरा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो ये लॉ के द्वारा हुई। बिकॉज ज्योति, मैं ये फील करती हूँ कि एक तो लॉ की नॉलेज हर एक को होनी चाहिए, अपने लीगल राइट्स सबको पता होने चाहिए, और लॉ एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रोफेशन है। और आप एक वकील होकर, एक लीगल प्रोफेशनल होकर बहुत सारे काम कर सकते हैं जो सोसाइटी में आपको चेंज लाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। सो इन कारणों के वजह से मैंने ये प्रोफेशन ठीक समझा, और अब मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि एनआरआई लीगल सर्विसेज एक्चुअली में है क्या करती हैं? हमारे कुछ दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, क्लियर नहीं होगा, आप एक बार उसको क्लियर कीजिए। एनआरआई लीगल सर्विसेज अगर आम माने में बताएं तो एक वकीलों की कंपनी है। इट्स जस्ट अ लॉ फर्म, बट आई नेवर से इट्स जस्ट अ लॉ फर्म। आई ऑलवेज से इट्स अ लीगल मैनेजमेंट कंपनी। ये टर्म जो है लीगल मैनेजमेंट, ये इसलिए कॉइन की गई बिकॉज एनआरआईज को सिर्फ इंडिया में लीगल सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो वकील लोगों के केस, यहाँ के जो भारत से दूर रहते लोगों के केसेस करते हैं, वो सिर्फ उनको इन कोर्ट सर्विसेज दे पाते हैं। और ये मेरा ख्याल सबको ये बस बात का बड़े अच्छे से पता है कि जब आप किसी केस या कोई लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई, तो आधी लड़ाई कोर्ट के अंदर होती है और आधी कोर्ट के बाहर। तो होता क्या था कि जो ये दूर लोग रह रहे हैं, ये जब मैंने बहुत ट्रैवल किया और जब लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, तो मुझे ये लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन दूर बैठे, इंडिया से बाहर बैठे लोगों के प्रॉब्लम्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। सो हो क्या रहा था कि लोग अपने केसेस दे देते थे, वकीलों के पास प्रॉपर सपोर्ट उनको मिलती नहीं थी, इन कोर्ट लॉयर्स को, और केसेस डिले होते जा रहे थे और लोग इस कारण बहुत सफ़र कर रहे थे। लोगों की प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो रही थी, लोगों के लीगल राइट्स सफ़र कर रहे थे। सो इस तरह से अंडरस्टैंड करते हुए ये प्रॉब्लम, एनआरआई लीगल सर्विसेज एक लीगल मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ए टू जी एक इंक्वायरी आने से लेके एंड तक एक लीगल केस के
जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरी तरह लुक आफ्टर करती है। सो और ये डेडिकेटेड NRIs के लिए ही कंपनी है, और हम डोमेस्टिक वर्क बिल्कुल नहीं करते, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम ज़्यादातर फोकस हमारा लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में है। दैट इज ज़मीन जायदाद के जो मसले हैं उनमें हम ज़्यादा डील करते हैं। तो ज़मीन जायदाद में जैसे आप एक हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए उस चीज़ में कि जब भी वो कोई ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं इंडिया में जाकर या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? ज्योति, सबसे पहले इसी कारण से ही मेरा इस बारी जो ये चक्कर है, टीम है, हम जो मतलब मिशन से आए हैं सेमिनार्स के, आपको तो पता है, उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस ने जो इंक्वायरीज हमें आई हैं वेबसाइट के थ्रू, हमारी बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, और लोकल ऑफिसेज जहाँ जहाँ हैं कंट्रीज में, उनके थ्रू मुझे यही लगा है कि ज़्यादातर दूरी, lack of knowledge, time constraint when they are on the visit to India, and a lot of confusion created by local relatives in India, and lack of professional guidance. These are the main reasons that these people really don't know how to actually address the problem. India एक बहुत systemized country नहीं है, ये हमारी ज़रूर बहुत बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन जो थोड़े बहुत systems वहाँ हैं भी, तो उसका भी पता ना होना, टाइम ज़्यादा लगना, इस कारण ये बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। सो अब हम कोशिश कर रहे हैं, जो इन सेमिनार्स में मैं काफ़ी डिटेल में ये अवेयरनेस कैंपेन करने वाले हैं हम, जिसमें हमने लोगों को एजुकेट करना, जिनको अभी प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं उनको भी पता होना चाहिए दैट इफ दे हैव लैंड एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया, हाउ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट। ये सब इश्यूज हम उन सेमिनार्स में जो ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका होंगे उनमें हम हाईलाइट करेंगे। तो निधि जी, एक बार आप ये बताइए कि आपकी जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ज्योति, हमारी 3 ऑफिसेज यूके में हैं, लंदन, बर्मिंघम और लेस्टर। कनाडा में हम टोरंटो में हैं, ब्रैम्पटन और वैंकूवर में हैं। Hopefully we are also targeting 2 more cities, which are Calgary and Edmonton, and soon we will have our offices there. And North America में हम फ्रेजनो में हैं, शिकागो में हैं, और अब हम न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी में इस ट्रिप पे ऑफिस खोल देंगे। बहुत अच्छी बात है। सो ये जहाँ भी, और आगे भी यही है कि जहाँ भी कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NRIs हैं, हमारे इंडियंस रह रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये हेल्प सेंटर और ऑफिस ज़रूर हो, ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनी रहे। तो जो अभी ये सेमिनार आप करेंगे, आप सभी जगह पे करेंगे या कुछ खास जगह वहीं पे करेंगे आप? इस ट्रिप में सब जगह तो पॉसिबल नहीं होगा, पर इस ट्रिप में जो सेमिनार्स हो रहे हैं वो अभी है 26 मई को टोरंटो में, फिर 2 जून को है वैंकूवर में, फिर है 9th of जून को बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में, और 16th जून को है फ्रेजनो कैलिफोर्निया में, और फिर 29th 30th को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में। ठीक है, तो ये सेमिनार का मकसद क्या है, क्या आप लोगों को क्या बताएंगे इसमें? सेमिनार का जैसे मैंने बताया ज्योति कि मेन मकसद है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर करनी, प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग गए नहीं हैं, कुछ अनएजुकेटेड हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने रिलेटिव्स ने मिसगाइड किया हुआ है। सो इस सेमिनार में मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि उनसे क्या होगा कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट ज़रूर मिलेगी जो हम प्रेजेंटेशन देंगे कि एक्चुअली डूज एंड डोंट्स क्या हैं टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो मेन मकसद इन सेमिनार्स का एक अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशन कैंपेन है। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट के आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जानेंगे कुछ और बातें एडवोकेट निधि सिंह जी से।
वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट निधि सिंह से और वो बहुत ही अच्छा एक बड़ा सेमिनार करने जा रही हैं जिसमें वो बताएंगी कि आपको कैसे अपनी किसी भी कंट्री में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना है। तो आइए करते हैं बातचीत निधि सिंह से। निधि जी, जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप सेमिनार कर रहे हैं काफ़ी, और उसमें आपका मेन मकसद जो है लोगों को जानकारी देना है सही तरीके से वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लोग वो जब आएंगे वहाँ पर तो उसके कुछ चार्जेस फीस वगैरह है या फ्री है ये सेमिनार? नहीं, ये जो 30 सेमिनार जो हम करने जा रहे हैं इसकी कोई फीस नहीं है। ये एक एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंपनी की है, अवेयरनेस पॉलिसी है हमारी कंपनी की, उसके अंडर हम ये सेमिनार कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आएगी। मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता उनकी इंडियन प्रॉपर्टीज़ का, और बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, दे आर सो डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम्स इन इंडिया। उन लोगों को आई वुड लाइक टू से दैट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, परेशान ना हो। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और कानूनी हक अभी भी है और जिंदा है तो आप आइए इन सेमिनार में, और उसके बाद फ्री एडवाइस और कंसल्टेशन भी है वो हमसे लीजिए और कोशिश कीजिए अपना लीगल राइट जो है वो फिर से एक बारी जागृत करें, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडिया में गवर्नमेंट भी अब बहुत सपोर्ट कर रही है एनआरआईज को। सो आई फील कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं उनके लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड रीलुक at the possibility of reclaiming their properties in India. तो निधि जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, जैसे 101 कोई आपसे बातचीत करना चाहता है आगे, तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं 30 तारीख तक तो टोरंटो में हूँ, उसके बाद वैंकूवर में हूँ। अगर पर्सनल 1-on-1 करना चाहते हैं तो फ्री एडवाइस है, वो अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराएं। मैं नंबर अभी बता देती हूँ। हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, हमारा लोकल ऑफिस का नंबर है 416-562-9307। ये टोरंटो का लोकल नंबर है। इस पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, सेमिनार की सीट बुक करा सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी ने प्राइवेटली कोई टाइम लेना है वो भी इस पे टाइम ले सकते हैं। लेकिन ज्योति, आप को शायद पता है या कि अगर मैं यहाँ हम नहीं भी हैं तो हमारे जो लोकल ऑफिसेज हैं वो सिर्फ एक ऑफिसेज नहीं हैं, उनमें हर ऑफिस हमारा इंडिया के हेड ऑफिस के साथ 24/7 एकदम लिंक्ड अप है। सो कोई भी कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे लोकल ऑफिस, जो ये नंबर मैंने दिया है, इस पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और इंडिया में लॉयर्स के साथ सीधा कैमरे पे 1-on-1 बातचीत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। लाइक कहते हैं ना कि अभी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं ये बहुत इजी कर दिया है इन्होंने हमारी लाइफ को थोड़ा सा, राइट? ये ज़रूरी था, बिकॉज कम्युनिकेशन से ही कम्युनिकेशन ही एक जरिया है काम को आगे ले जाने का। तो आपके ये जो ऑफिसेज हैं, यहाँ बता रहे हैं आप टोरंटो में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो यहाँ जो टोरंटो में या नॉर्थ अमेरिका में जितने भी आपके ऑफिसेज हैं वहाँ कितने एडवोकेट्स की टीम है आपके साथ? ज्योति, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एडवोकेट्स नहीं हैं और ना ही यहाँ पे एडवोकेट्स मुझे रखने की और हमें रखने की ज़रूरत है। रीज़न यही है कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी क्विक है। ऑनलाइन हमारा पूरा एक सेटअप है केस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिससे हम लगातार इंडिया से लोगों को उनके केसेस की अपडेट्स वगैरह बिल्कुल ऑटोमेटिक जाती रहती हैं, उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और लोकल ऑफिसेज में जो स्टाफ है वो फुली ट्रेंड है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोऑर्डिनेट करके हमारे और क्लाइंट के सीधा कनेक्शन बनाते हैं। सो बहुत सारे यहाँ के लोकल लॉयर्स तो वैसे ही कैनेडियन लॉयर्स हैं, उनकी तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, और इंडियन लॉयर्स भी जो हैं वो वहाँ हेड ऑफिस में हैं और आप कभी भी अपॉइंटमेंट उनके साथ ले सकते हैं। सो स्टाफ यहाँ है, पर लॉयर्स के साथ कनेक्शन आप इंडिया से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उसमें जैसे कई बार होता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे कई बुजुर्ग होते हैं उनको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कोई पंजाबी बोल सकता है, कोई हिंदी बोल सकता है, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हिंदी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपके पास सभी लैंग्वेजेस की सर्विसेज अवेलेबल हैं? बिल्कुल ज्योति, क्योंकि हम सिर्फ 1 या 2 स्टेट्स में एनआरआई लीगल सर्विसेज काम नहीं करती,
हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पंजाब के हैं क्योंकि चंडीगढ़ में हमारा हेड ऑफिस है। फिर हमारे पास गुजरात के क्लाइंट्स हैं, बहुत गुजराती लोग जो NRIs बाहर आए हुए हैं। और सो हमारे जो टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंट हैं। दे कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस। तो ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। तो फीस का जैसे कैसे है, कभी कभी किसी का होता है कि वो उसमें मैनेज नहीं कर पाते, तो वो कैसे जेन्युइन है आपकी, कैसे हर कोई उसको कर सकता है अफोर्ड? देखिए बहुत सिंपल सिस्टम है और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। एडवाइस और कंसल्टेशन के हम कोई पैसे नहीं लेंगे। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यू कैन कम एंड शो अस, यू कैन टेक एन एडवाइस, देयर इज नो प्रॉब्लम आफ्टर वी सी द केस। हमारे और शायद दूसरी कंपनीज में एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि ज्योति हम 25 to 30% वर्क रिफ्यूज़ करते हैं। हम जब हमारा एक प्रोसेस है, बिफोर वी टेक द केस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उस वेरिफिकेशन में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लाइए। हम पहले केस को स्टडी करते हैं। अगर उस केस को कोई फ़ायदा होगा आगे लेके जाने का, या कोई चांस है उसको कोई कि हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके या लीगल राइट दिलवा सके उस क्लाइंट का, तो हम वो केस एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमने वो केस एक्सेप्ट कर लिया है, फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हाई है सक्सेस का। लेकिन अगर नहीं है तो क्लाइंट को बहुत साफ साफ बताया जाता है that don't waste your time or money, there is no point in going forward. So this is a very unique difference, and this way we sleep easy, clients' money is not wasted, which is very important. And as a lawyer, I feel that we should be very ethical towards the clients, because in this field ज्योति लोग आगे ही बहुत परेशान और exploited हैं। So हमारा कोई मकसद नहीं है उनको further exploit करने का। और एक बारी वेरिफिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम अंडरस्टैंड करके, एक बारी हमें समझ आ जाती है कि इसमें क्या करना है, उसके बाद पूरी की पूरी फ़ी जो होती है वो हम पहले कोट करते हैं। और फिर स्टेजेस बता दी जाती हैं कि किन स्टेजेस पे ये पेमेंट्स हम आपसे लेंगे, ताकि एक भी डॉलर या रुपी हमें पहले देने से पहले हमें ये बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि उनको पता हो कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश वो कितने पैसे खर्चेंगे, सो दैट उनको ये ना लगे कि कोई हिडन कॉस्ट थी, कोई बीच में हमने कोई कॉस्ट ऐसी ले ली जो हमने बताई नहीं। सो दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो निधि जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि सेमिनार कौन सी डेट को है और टाइमिंग और प्लस नंबर। ओके, सेमिनार टोरंटो का सेमिनार 26th of May को है। Timings, there are 2 sessions. There is one at 10 a.m. and then there is another session at 1 p.m. This is at a hotel, Hilton Garden Inn in Brampton, and the number that you need to dial to book your seats, which is of course the seminar is free of cost, is 416-562-9307. You can call on this number and get your seats reserved. However, if there is a 10 a.m. slot is full, अगर ये slot भर चुका है, then you will be put on the 1 p.m. slot. So this is how we are taking in inquiries. बहुत अच्छी बात। तो निधि जी, आप जैसे आजकल कंपटीशन का बहुत ज़माना है, लाइक हर किसी ने कोई ना कोई अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं, पैकेजेस दे रहे हैं, राइट? लेकिन NRI लीगल सर्विसेज में क्या ऐसा खास फैक्टर है कि लोग दूसरों को छोड़ के आपके पास आएंगे? हमारी सच्चाई, हमारी कमिटमेंट, हमारी इंटीग्रिटी और हमारी मेहनत। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि बहुत कम लोग इतनी मेहनत करते होंगे अपने केसेस पे जितनी हम करते हैं। एक बार जब केस आ जाता है तो हमें ये लगता है कि अब ये क्लाइंट का नहीं, हमारा केस है। शायद यही रीज़न है ज्योति कि हमें बहुत सक्सेस मिली है, वरना लीगल फील्ड में स्पेशली इंडिया में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। सो एक आप कह लीजिए कि काम करने का जुनून है हमारी सारी टीम में। हम इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अपने केसेस को लेके बिज़ी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से एटलीस्ट कोई ऐसी कसर ना छोड़ें जिससे हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम्स आएँ या उनका कोई भी हक
पीछे रह जाए। इसी रीज़न से शायद हमें बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बहुत सारी अप्रिसिएशन की कॉल्स आती हैं जिन लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं और आएँ और अंडरस्टैंड करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़राब होने से या डैमेज होने से या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने से बचा सकें। तो निधि जी, एज ए वुमन आपको प्रॉब्लम नहीं आती? इतनी जगह आप घूमते हैं, टूर करते हैं, बिजनेस को देखना, क्लाइंट्स के साथ डील करना, फैमिली को भी देखना, कैसे आप हैंडल करती हैं ये सब? जैसे एक मर्द करता है मुझे आदमी और औरत में कभी भी कोई फ़र्क नहीं लगा। मैं ब्रॉट अप भी ऐसी हुई हूँ इंडिया में, और आगे भी मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, फिर मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट दिया है। मेरे 3 बच्चे हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। ये जून की छुट्टियाँ थी, तो वो जब मैं उनको ला सकती हूँ तो मैं उनके साथ ट्रैवल करती हूँ, और हम एक तरह का हॉलिडे ट्रिप बना लेते हैं। और अदरवाइज़ काम और फैमिली लाइफ का बैलेंस आई थिंक हर एक को ही बनाना पड़ता है। इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ वुमन, एंड एज अ वुमन आई फील वेरी प्राउड that I've been able to achieve work, and all this of course is not possible without creating the right balance. बहुत अच्छी बात है। आई होप कि हमारे दर्शकों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और ज़रूर वो आके आपको मिलें और सेमिनार में ज्वाइन करें और आपकी सर्विसेज का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि अलर्ट हो अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंडिया में। निराश मत हो, अगर किसी ने धोखा कर भी लिया है तो वेज हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। खुद कंट्रोल लीजिए। बहुत सारे केसेस आते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज़ दे देते हैं लोग, और लोग वहाँ की लैंड की प्राइसेस सुन के बहुत जल्दी करते हैं प्रॉपर्टीज़ बेचने की। उस तरह की चीज़ों से बचें और अलर्ट होके और हिम्मत करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ इंडिया में मत रखिए, उसको बेच दीजिए, बिकॉज वो सिर्फ आपको हेडेक देगा। बहुत अच्छा लगा निधि जी आपसे बातचीत करके। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ पल हमारे लिए निकाले। एक बार फिर आपको बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं और गुड लक करते हैं फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जाने का हो गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार ज़रूर बताएंगे कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है और रहेगी कि हम ऐसी शख्सियतों को आपके रूबरू करवाएं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अच्छी जानकारी दे सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट ज्योति को। देखते रहिए ATN सारा दिन सारी रात।